बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक आरटीआई रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने श्रीलंका को कच्छतीवू द्वीप सौंप दिया था। कच्छतीवू आइलैंड श्रीलंका को सौंपने को लेकर पीएम ने यह हमला बोला है। इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर ट्वीट किया है। कांग्रेस के इस फैसले से हर भारतीय नाराज है, पीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत की एकता के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। पीएम ने कच्छतीवू द्वीप पर आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देकर सोशल मीडिया पर यह बात की है। आरटीआई रिपोर्ट में बताया गया है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था, तोहफे में दे दिया था। चुनावी मौसम में यह बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर, खासतौर पर तब जब जम्मू कश्मीर से लेकर अब देखिए कच्छतीवू द्वीप पर भी बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। पीएम मोदी ने आरटीआई का हवाला दिया, आरटीआई रिपोर्ट का हवाला दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर धावा बोला है। आइए आपको सुना देते हैं। इसी कच्छतीवू द्वीप पर कांग्रेस पर हमला करते हुए आज सुधांशु त्रिवेदी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा। केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है एंड प्रीवियसली इंडियन फिशरमैन यूजेस टू गो देयर एंड डू द फिशिंग, बट ड्यूरिंग द इंदिरा गांधीज रिजीम देन गवर्नमेंट हैज हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका। आज डीएमके उनके साथ है और न डीएमके इस विषय को उठाती है न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं। दिस शोज द कमिटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। और मेरा प्रश्न यह भी है श्री राहुल गांधी जी से, जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है? क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं, उनके परिवार की है। कच्छतीवू द्वीप पर यह बड़ा संग्राम, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। एक आरटीआई के हवाले से प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1974 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो एक तोहफे के तौर पर श्रीलंका को एक पूरा द्वीप दे दिया गया था। प्रमोद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रमोद, नए सिरे से अब कच्छतीवू द्वीप को एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। कैसे ये आप इसको आगे आने वाले वक्त में किस तरह से पैन आउट होता हुआ देखते हैं, कितना असर देखते हैं? जी हाँ, ये तो तमिलनाडु इलेक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अभी रामेश्वरम, पुदुकोटे और नागपट्टनम फिशरमैन इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ से हर हफ्ते यहाँ पे फिशरमैन को ये श्रीलंकन नेवी इधर हरास करती है या अरेस्ट करती है, उनका बोट को सीज करती है। तो ये तो हफ्ते का मामला हो चुका है यहाँ पे। अभी प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने एक ट्वीट में उन्होंने ऐसा बोला है कि जो आरटीआई कॉपीज अन्नामलई बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट तमिलनाडु उन्होंने रिट्रीव किया है, उस पर अभी क्लियर हो रहा है कि कांग्रेस ही इसके कारण है। ये तो पीएम मोदी का एलिगेशन से अभी तो डीएमके से हमने बात किया था तो वो बोल रहे हैं कि एक हिस्टोरिकल ब्लंडर होगा, पर पिछले 10 साल पे बीजेपी ने क्या किया, ऐसा ही तो बीजेपी डीएमके इस पे दोबारा सवाल पूछ रहे हैं। पर इस इलेक्शन के लिए ये कच्छतीवू मामला जो 1974 पे हुआ था, अभी दोबारा ये एक्टिव हो गया। धन्यवाद आपका प्रमोद, इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छतीवू द्वीप 1974 में भारत की तरफ से एक तोहफे के तौर पर श्रीलंका को दिए जाने पर एक बड़ा मुद्दा बनाया है और सियासी तौर पर कांग्रेस पार्टी को घेरा है।